भद्राचार्य जैसे लोग, उस सब का जगह सब जेलों में होगा। ये बिल्कुल देश का अपमान है। अगर इसमें बढ़िया से केस बनाया जाए तो मोदी जी भी 120B के दायरा में आ जाएंगे। मोदी जी हाँ, वो भी आ जाएंगे इसके दायरा में, केस के दायरा में, कि आपका सह लेकर के ये आदमी बोल रहा है। पूरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का अपमान है और इस तरह के अपमान पर सैकड़ों केस पूरे देश में होना चाहिए। ऐसे लोगों पर होगा। ये जब दिया में तेल खत्म होता है ना, तो भभक जाता है, अंतिम में पूरा तेल तान के लहर जाता है। इन लोग का विनाश इस चुनाव में तय है और इसीलिए ये सब भभक रहा है गुस्सा में। 1 ATM है ब्राह्मणों का, जो मंदिर है पूरे देश में 65 लाख, उसमें पैसा डाल तो सकते हैं बहुजन समाज, लेकिन निकालेगा सिर्फ ब्राह्मण। 1 ATM है और ऐसा ATM का निर्माण, महा ATM का निर्माण राम मंदिर के रूप में हो रहा है। एक शख्स खुद को राम भक्त कहता है, खुद को शंकराचार्य कहता है, नाम है राम भद्राचार्य। देखिए ये शख्स किस प्रकार से जातीय कुंठा से ग्रसित होकर पाखंड फैला रहा है और जातियों को लेकर क्या कुछ कर रहा है। ये कहता है कि जो राम को नहीं भजता है वह है। हालांकि यह जो शब्द है, यह शब्द बैन है अपने संविधान के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से। आप SC ST की जातियों का नाम नहीं ले सकते हैं, आप पे SC ST एट्रोसिटी एक्ट लग जाएगा। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ वकील साहब हैं हाई कोर्ट पटना के, अरुण कुशवाहा जी हैं। सर, आपने भी इनके बयान को सुना है। राम भद्राचार्य नाम है इनका। कुछ दिन पहले मोदी जी से भी मिलते हैं और ये मंचों पे बैठ के, भगवा वस्त्र पहन के और किसी खास जाति का नाम लेते हुए गाली गलौज कर रहा है। देखिए, भारत का संविधान जब से लागू हो गया है तब से देश का हर एक नागरिक, चाहे कोई शंकराचार्य हो या कोई फकीर हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी व्यक्ति है भारत का जो नागरिक है, अगर वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जाति सूचक सब कह करके अपमानित करने का काम करता है तो उस पर सीधे सीधे अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत, सेक्शन 10 के तहत और उसके विभिन्न सेक्शन 10 के विभिन्न जो सब क्लाउज है उसके तहत उस पर कड़ा से कड़ा आरोप बन जाता है। और इसके खिलाफ हम लोग भी केस करेंगे। केस करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल करेंगे। पटना हाई कोर्ट में केस होगा राम भद्राचार्य के खिलाफ। पटना हाई कोर्ट में डायरेक्ट नहीं होता है इसका। अच्छा। पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ होगा, पटना चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट केस होगा कि इस व्यक्ति ने खुलेआम सार्वजनिक तौर पर, मंच पर, बिल्कुल सोशल मीडिया पर एक जाति को, जो कि शेड्यूल कास्ट के होते हैं, वो भी देश के नागरिक हैं, उनको खुला खुला अपमानित किया गया है कि जो राम का नाम नहीं लेगा भारत में वो जाति के बराबर हो जाएगा, नहीं भजेगा। राम तो जो जाति का नाम ले रहा है वो जाति गर्व से अपने नाम के पीछे राम लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने पहले भी एक बात कही थी कि जितना भी झा जी हैं, मिश्रा जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, द्विवेदी जी हैं, त्रिवेदी जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं, ये लोग तो राम का नाम नहीं रखा है टाइटिल अपना में। टाइटिल तो हमने रखा है, जगजीवन राम टाइटिल रखे हैं, रमई राम टाइटिल रखे हैं, कांसी राम टाइटिल रखे हैं, मुद्रिका राम टाइटिल रखे हैं। राम तो हम लोग रखे हैं, तो हम लोग महान हुए और ये लोग नीच हुआ। जो अपने नाम में टाइटिल नहीं रखता है वो लोग नीच हुआ और वो उस पर ये बात उल्टा करता है, उल्टा समझाता है हम लोगों को कि राम हम नहीं कहते हैं, हम लोग राम तुम लोग नहीं रखते हो। एक भी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला, ये जो 4 जातियां हैं वो अपने टाइटिल में पीछे राम नहीं लिखता है, डर से नहीं लिखता, क्योंकि वो भी राम को नहीं मानता है। जो लोग लिखता है उसको ये नीच कहता है, उसको कह रहा है कि ये छोटा है, नीच है। ये बिल्कुल SC ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला बन रहा है और इस पर पूरे देश में जितने भी लॉयर हैं जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, OBC के हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, माइनॉरिटी समाज के हैं, उन लॉयर से हम अपील करते हैं कि अपने क्षेत्र में इन पर SC ST का मुकदमा दायर करिए, ताकि लगे कि हम किसी व्यक्ति को अपमानित करते हैं SC ST को, तो हमारे खिलाफ भी पूरे देश में केस हो सकता है। इस शख्स ने सर एक बार पहले भी कहा था, जहर उगला था कि मरे मुलायम कांसी राम, फिर से बोलो जय श्री राम। राम का नाम लेके ये SC ST के नेता को जो है इस तरह से गाली देता है। ये बिल्कुल देश का अपमान है। देश का जो सांसद रहा है, जो मुख्यमंत्री रहा, प्रधानमंत्री रहा, सांसद रहा, तो ये संसद का भी अपमान है।
इस पर उसके संसद के खिलाफ, संसद में भी इसके खिलाफ FIR होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे हैं इस देश के, कांसी राम साहब यहाँ पर रहे हैं, MP रहे हैं, सांसद रहे हैं राज्यसभा यही का। लोग जश्न मनाता है गांधी के मरने पे, कांसीराम के मरने पे, मुलायम सिंह के मरने पे, और जश्न में वो कहता है मरे मुलायम कांसीराम, फिर से बोलो जय श्री राम। नहीं, एक्चुअली ये नारा ये लोग को समझ में नहीं रहा है। ये नारा था, हम लोग भी लगाते थे कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। अच्छा, नारा ये है, और आज भी यही होने जा रहा है। जो इंडिया गठबंधन बन गया है, हाँ। तो अबर बार भी यही है, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ जाएगा जय श्री राम। असली नारा तो यही है, और यही होने जा रहा है। इसके भय से वो इसको उलट के बोल रहा है। जब डर आदमी को पैदा हो जाता है तो आक्रोश में वो आक्रामक हो जाता है। सर एक सवाल और है, जब से ये मोदी जी से मिला है, मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा था ये देश के प्रधानमंत्री को, तब से उतना ही अधिक तीव्रता से, जोर से ये जहर उगलता है। हाँ, तो इसका मतलब है अगर इसमें बढ़िया से केस बनाया जाए, हाँ। तो मोदी जी भी 120B के दायरा में आ जाएंगे। मोदी जी, हाँ, वो भी आ जाएंगे इसके दायरा में, केस के दायरा में, कि आपका सह लेकर के ये आदमी बोल रहा है कि हमारे पीठ पर मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। साजिश रचने के तहत हो जाएगा कि यही उन्हीं के प्रेरणा से ही बोल रहा है। उनके मिलने के बाद से ये सब बोलना तेज कर दिया है। इसका मतलब उकसाने का ये आरोप उन पर भी लग सकता है, प्रधानमंत्री पर भी लग सकता है। ये अपमान तो है सर, अपमान है, पूरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का अपमान है, और इस तरह के अपमान पर सैकड़ों केस पूरे देश में होना चाहिए, ऐसे लोगों पर होगा। तो आप लोग क्या लगता है सर, जिस प्रकार से लाखों लोगों को बैठा के ये शख्स जिस प्रकार से पाखंडी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है और खुलेआम दे रहा है, कोई डर नहीं है, ऐसा क्या है इसके पीछे? कारण यही है कि जब दिया में तेल खत्म होता है ना, तो भभक जाता है, अंतिम में पूरा तेल तान के लहर जाता है। इन लोग का विनाश इस चुनाव में तय है, और इसीलिए सब भवक रहा है, गुस्सा में एकदम मनुवादी सर, इस प्रकार का जो मनुवादी है, इसका खेल खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल खत्म है, और इसीलिए ये बुझता हुआ दिया भवक रहा है। लेकिन इन लोग जितना इस तरह का बयान देगा, उतना ही इन लोगों का मट्टी पलीद होगा आने वाले चुनाव में। और ये लोग क्या है, ये लोग RSS का या फिर कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, ये लोग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बाबा है, इसमें दो मत है। जितना 65 लाख मंदिर बना दिया है पूरे भारत में, एक मंदिर में अगर 100 रुपया भी बहुजन समाज का पैसा जाता है प्रतिदिन, तो सोचिए 65 करोड़ रुपया प्रतिदिन जा रहा है बहुजनों का, ब्राह्मणों के यहाँ। तो ये तो ATM है, वो 1 वे ATM है ब्राह्मणों का। पैसा तो आप डाल सकते हैं मंदिर, ATM है। हाँ, ATM है, वहाँ सिर्फ जाता है, पैसा निकलता नहीं है। 1 वे ATM है, 65 लाख 1 वे ATM है ब्राह्मणों का, जो मंदिर है पूरे देश में 65 लाख। उसमें पैसा डाल तो सकते हैं बहुजन समाज, लेकिन निकालेगा सिर्फ ब्राह्मण। 1 वे ATM है, और ऐसा ATM का निर्माण, महा ATM का निर्माण राम मंदिर के रूप में हो रहा है। एक और प्रकरण है सर, अभी फतेह बहादुर सिंह और शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया, और वो बयान एक्चुअल में सावित्री बाई फुले जी का है कि मंदिर जो है मानसिक गुलामी का मार्ग है, और मंदिर जो है शिक्षा का मार्ग है, या फिर मान लीजिए प्रकाश का मार्ग है। मंदिर की घंटी बजती है तो आप पाखंड की तरफ बढ़ते हैं, अज्ञानता की तरफ बढ़ते हैं। यदि स्कूल की घंटी बजती है तो आप जो है प्रकाश की ओर, ज्ञान विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो ये उन्होंने कहा और लिखवाया। इसको लेके उनके जीव काटने के लिए 10 लाख का जो है उन पर जो है 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया। तो क्या इस पे भी क्या समझ चाहिए? ये बिल्कुल बिल्कुल, ये भी किसी को आप धमकी दे रहे हैं, किसी को सुपारी दे रहे हैं किसी का जीभ काटने के लिए, तो ये तो क्राइम है, और इस पर भी FIR हो सकता है। लेकिन अभी ये दिक्कत ये हो रही है कि गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि अपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपनी शक्ति से आगे बढ़ो। अभी हमारे देश की न्यायपालिका में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के न्यायाधीश खास करके उच्च न्यायपालिका में कम हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे मामले में सुओ मोटो कॉग्निजेंस, स्वतः संज्ञान लेता कोर्ट। अच्छा। इस तरह का SC ST पर या कोई भी बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर इस तरह का कोई बयान देता, तो अगर कोर्ट में हमारा आदमी होता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो स्वतः संज्ञान लेता, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता, और अपने ही कोर्ट FIR लॉन्च करा देता। लेकिन अभी हम लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल हमने ड्राफ्ट किया है। अगर वो विधेयक पारित हो जाएगा तो कॉलेजियम खत्म हो जाएगा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बन जाएगा,
प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, मेन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, उसमें रिजर्वेशन लागू होगा, तब जा करके SC ST OBC का जब जज 90% हो जाएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो इस तरह के बयान देने वाले लोग, भद्राचार्य जैसे लोग या जो जीभ काटने वाला जो बयान दिया साधु, उस सब का जगह सब जेलों में होगा। न्यायाधीश हमारा होना चाहिए, ये हो रहा है बड़ी तेजी से। क्या उन लोगों को लगता है कि उसके चाचा, ताऊ, फूफा, मौसा सब सुप्रीम कोर्ट सभी पावर सेंटर में बैठे हुए हैं, जज बन के बैठे हुए हैं, इसलिए ये लोग ऐसे ऐसे बयान देते हैं और बच भी जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे लोग ऊपर हैं तो हमको बचा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। वो जाएंगे, जब कानून के शिकंजा में कसेंगे तो उनको भी बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पर भारत में किसी व्यक्ति का राज नहीं है। भारत का संविधान कहता है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। कोई प्रधानमंत्री का राज नहीं है, राष्ट्रपति का राज नहीं है, कोई चीफ जस्टिस का राज यहाँ नहीं है, वो चीफ जस्टिस स्टेट का यहाँ राज नहीं है, कोई मंत्री नेता का राज नहीं है। यहाँ राज है रूल ऑफ लॉ, कानून का राज है। कानून जो कहेगा वही होगा। मनुवाद अपने अंतिम दौर में है, सांसें गिन रहा है। समाप्ति, बिल्कुल समाप्ति के दौर पर है। और इतना इरोजन सोशल मीडिया के माध्यम से इतना जागरूकता आया है SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी में कि आज के दिन में ये पांचों मिल जाए अगर एक साथ, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, प्राइवेट सेक्टर का मीडिया, चारों तंत्रों में 90% हिस्सेदारी इनकी हो जाएगी। खाली यूनिटी बनने की देर है, सारा जगह से इनका सफाया हो जाएगा। चलिए, वकील साहब थे और जिस प्रकार से बयान आया है रामभद्राचार्य का, तो उनका स्थान जेल होना चाहिए। उनका खेल खत्म हो रहा है, उनके दिया का तेल खत्म हो रहा है, मनुवाद अंतिम सांस ले रहा है, इसलिए वो फरफरा रहे हैं। ये फरफराहट बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। और पटना हाई कोर्ट में जैसा कि सर ने बताया कि जो भी सिस्टमेटिक ढंग से उन पर FIR भी होगा, मामला वहाँ तक भी जाएगा और उनको घसीटा जाएगा कोर्टों तक। यदि इस प्रकार की कोई बयान देता है, किसी का अपमान करता है, अब नहीं बचने वाला है। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिनिधि रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।